दक्षिण कोरिया अगले 100 सालों में खत्म हो जाएगा। ये के पॉप और के ड्रामा के शौकीन लोगों के लिए जितनी दुख की खबर है, उतनी ही परेशान दक्षिण कोरिया की सरकार भी है। पर ऐसा क्या हो जाएगा कि 100 साल में दक्षिण कोरिया अपने आप ही समाप्त हो जाएगा? कोरिया की ये कहानी भी किसी कोरियन ड्रामा से कम नहीं। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई। उसके बाद कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, पर महज 50 सालों में उसने इतनी आर्थिक तरक्की की कि वो दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। पर इतनी मेहनत करने के बावजूद अब कोरिया के साथ परेशानी ये है कि उसका बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। मतलब अपनी आबादी जितनी है उतनी मेंटेन रखनी है तो हर महिला को 2 से अधिक बच्चों को जन्म देना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कोरिया की महिलाएं कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं? 0. कोरियाई लोग बच्चों को जन्म नहीं देना चाह रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। पर इसका कारण क्या है? उनका कहना है कि देश में इतनी महंगाई है कि एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए 2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। रियल एस्टेट आसमान छू रहा है और एक बच्चे को जन्म देने से उसे स्कूल भेजने तक, उसका पालन पोषण करने में बहुत खर्च आता है और ये खर्च अब लोग वहन नहीं करना चाहते हैं। साथ ही इन 50 सालों में कोरिया ने अपने आर्थिक स्तर पर तो बहुत अच्छे से काम किया, पर कहीं ना कहीं उससे सामाजिक तत्व छूट गए। वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया। आबादी कम हो रही है और बहुत बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है। इसके रिपरकशन यानी इसके जो विपरीत प्रभाव अब कोरिया पर दिखने लग गए हैं। वहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो बूढ़ी है वो अकेली भी है। अब उसके लिए कोरिया ने रोबोटिक डॉल बनाई है जिसके सर पर हाथ रखने पर वो कुछ न कुछ बोल देती है और उसे हग कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। आप उसे आई लव यू कहोगे तो वो आई लव यू भी कहती है। पर ये क्या रियल नाती पोतों की जगह ले सकती है? ये डॉल थोड़ी मदद जरूर कर रही है उनके अकेलेपन को दूर करने में। अगर उनको बहुत देर तक प्यार नहीं मिलता है तो वो प्यार भी मांगती है। पर रोबोट्स इंसान नहीं हो सकते ना। उसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं, आप कितना खाना खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, हर चीज का सेंसर। साथ ही कोरिया एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज है। बहुत जल्दी विदेशियों को अपने देश में अपनाते नहीं है, ना ही उनको काम करने के लिए स्वीकार करते हैं। रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी जगहों पर अब रोबोट्स काम कर रहे हैं। पर बहुत सारे कोरियाई गांव, स्कूल, अस्पताल अब बंजर हो गए हैं। बहुत सारी आबादी कोरिया की राजधानी सियोल तक सिमट कर रह गई। इसका मेन और गहरा रीजन क्या है कि कोरियाई लोग बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते? दक्षिण कोरिया में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी इन 50 सालों में वर्कफोर्स में शामिल हुई। अपने देश को अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ते हुए उसने सपोर्ट किया। पर इन महिलाओं को घर में बच्चे पालने और घर के काम करने में पुरुषों से कोई सहयोग नहीं मिला। अब ये महिलाएं अपने सही माइंड स्पेस में आकर बच्चे करेंगे करके इस बात को टाल दे रही हैं। एग्स तो फ्रीज कर रही हैं पर बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। कोरिया को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भारत हो या कोरिया, पुरुषों को घर पर भी एक मजबूत दूसरा पहिया बनना होगा, नहीं तो ये समाज अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर महिलाओं को अकेला छोड़ा गया, वो दिन दूर नहीं कि इंसान एक विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल हो